बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग में आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल एड्स की एक नई क्लास की। और उसमें हम बात करेंगे आज कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। फिर उसकी टाइप्स और वो मुख्तलिफ टाइप्स के कीवर्ड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कीवर्ड्स के बारे में जानना हमें क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कीवर्ड होते क्या हैं और आपके लिए जानने क्यों ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हर कोई शख्स कहीं ना कहीं गूगल पर जाता है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। फ़र्ज़ करते हैं मैं गूगल में जाके कुछ चीज़ सर्च करता है और मैं मिसाल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ लैपटॉप। तो मैं जाके वहाँ लैपटॉप की कोई काइंड सर्च करूँगा। तो वो जो मैं चीज़ लिखूँगा सर्च बार में किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, वो कीवर्ड है। ठीक है, अगर आपको जूते लेने हैं तो ज़ाहिर है आप शूज़ लिखेंगे और शूज़ की कोई टाइप लिखेंगे। तो वो जो चीज़ आप लिखेंगे सर्च बार में वो कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्यों ज़रूरी है? अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसकी कोई सर्विसेज के वेबसाइट है और वो उसको प्रमोट करना चाहता है, या कुछ खाने पीने की वेबसाइट है, वो उसको प्रमोट करना चाहता है। अब आपने ये देखना है कि कोई यूज़र क्या चीज़ सर्च करे तो उसकी वेबसाइट आए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको वो सर्विसेज दे रहा है। फ़र्ज़ करें एक लॉयर की वेबसाइट है, वो सर्विसेज दे रहा है, लीगल एडवाइज़री की सर्विसेज दे रहा है। तो कोई यूज़र जाके सर्च करे बेस्ट पिज़्ज़ा इन लाहौर, तो आपके लॉयर की वेबसाइट आ जाए। क्या ये तुक बनता है? कतई नहीं बनता। तो या अगर कोई बंदा ये सर्च करता है बेस्ट मोबाइल फ़ोन 2023 फ़र्ज़ करें, तो आपकी लॉयर की वेबसाइट आ जाए। वो कैसे? क्योंकि उसका तो तुक ही नहीं बनता, वो तो सर्च कुछ और कर रहा है। तो लिहाजा अब आपने ये करना होता है कि आपने पॉसिबल कीवर्ड्स तलाश करने होते हैं कि जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, वो कोई बंदा क्या चीज़ सर्च करे तो आपके क्लाइंट की वेबसाइट हो। तो वो चीज़ तलाश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। वो करनी कैसे, वो इंशाल्लाह ताला हम कल की वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। यानी हर वो लफ्ज़, हर वो जुमला जो गूगल पर हम लिख कर किसी चीज़ को सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स तलाश करने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब हमने किसी ऐड को लगाना होता है गूगल एड्स में, या किसी वेबसाइट को प्रमोट करना होता है, या यूट्यूब की कोई वीडियो को प्रमोट करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यूज़र अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करे तो फ़लाँ हमारी वेबसाइट आए, या फ़लाँ वीडियो चले, या फ़लाँ हम जो रिज़ल्ट देना चाहते हैं वो आए। लेकिन उसके अलावा जो कीवर्ड्स होंगे उन पर वो नहीं आने चाहिए, वरना वो काम गड़बड़ है, आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर कोई बंदा जूते की तलाश कर रहा है तो वो आपके लायर की वेबसाइट को क्या करेगा? तो जब आप तक आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं हो, अगर वो आ भी जाती है वेबसाइट, आप ऐड लगा भी देते हैं, तो चूंकि वो तो बंदा तो जूता तलाश कर रहा है, वो आपकी लॉयर की वेबसाइट पर नहीं जाएगा, लिहाजा आपके पैसे लग जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट दुरुस्त लाने के लिए आपको कीवर्ड्स की पॉसिबिलिटी का पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स बेहतर हैं। मिसाल के तौर पे अगर लीगल एडवाइजरी की वेबसाइट है तो वहाँ पर आप लीगल टर्म्स का कीवर्ड ले सकते हैं, लीगल एड का कीवर्ड लगा सकते हैं, लीगल हेल्प का, कुछ भी इस तरह की चीज़ें देख लें। तो लॉ सॉल्यूशंस, इस तरह की कुछ चीज़ें, ये कीवर्ड्स पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको गूगल भी बता देता है। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक तो चीज़ वो होती है जो सर्च बार में आप सर्च करते हैं, लेकिन एक नीचे भी आपको गूगल दिखा देता है, वो उसके कीवर्ड्स होते हैं। मैं बल्कि आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम कीवर्ड्स के बारे में मज़ीद बात करते हैं। ये देखिए जी, हम यहाँ पर गूगल पर हैं और अगर यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर करते हैं सर्च बेस्ट फीमेल ड्रेस, कुछ भी कर दें, ये कीवर्ड है। तो देखें उसने सिर्फ बेस्ट कीवर्ड के बाद जब रिजल्ट्स की बात है फीमेल ड्रेस की, तो उसने फीमेल ड्रेस दिखाए हैं आपको, उसने मेल ड्रेस नहीं दिखाए। और अगर आप किसी वजह से इस सर्च बार पर एक दफ़ा क्लिक करें और माउस को थोड़ा सा रुके रहने दें, तो यहाँ पर जो पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। लेडीज ड्रेसेस पाकिस्तानी, लेटेस्ट ड्रेस फॉर लेडीज, ऑनलाइन शॉपिंग ड्रेस फॉर लेडीज, पाकिस्तानी लेडीज ड्रेस ऑनलाइन
तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये गूगल आपको हेल्प दे रहा है कि ये चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं जो फीमेल ड्रेस से मुतल्लिक हैं। तो ये चीज़ें जब सर्च होंगी तो आपकी वेबसाइट आएगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसके नीचे की तरफ देखें, जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एंड पर कुछ सजेशंस होती हैं, बिल्कुल एंड पर। ये देखें, बेस्ट फीमेल ड्रेस पाकिस्तानी, बेस्ट फीमेल ड्रेस इन पाकिस्तान, लेटेस्ट ड्रेस फॉर लेडीज। ये जो नीचे हैं ये के सारे ये भी कीवर्ड्स हैं। तो इनको भी आपने तलाश करना होता है, लेना होता है और संभालना होता है, लिख लेना होता है या कॉपी कर लेना होता है, जिस किस्म की वेबसाइट हो। ठीक है, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीगल एड, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ये कुछ लॉ से मुतल्लिका चीजें आ जाएंगी। ये देखें, लीगल एड सोसाइटी कराची, पंजाब लीगल एड एजेंसी, लीगल, देखिए सब लॉ से मुतल्लिक हैं। और अगर लीगल एड के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए अपना कीबोर्ड से रखें अपना माउस वहां पर, तो कितने कीवर्ड्स आ जाएंगे। लीगल एड इन पाकिस्तान, लीगल एड सोसाइटी, लीगल एड कराची, लीगल एड सोसाइटी कॉन्टैक्ट नंबर, लीगल एड पीडीएफ, फ्री लीगल एड इन पाकिस्तान। ये वो तमाम चीजें हैं जो गूगल आपको हेल्प करता है कि लॉ से मुतल्लिक, लीगल एड से मुतल्लिक लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं। ये हैं आपके कीवर्ड्स, इन्हीं को यूज करना होता है आपने। और ये अपने गौर से सुनना है, समझना है, क्योंकि जब हम ऐड लगाएंगे तो मैंने कहना है कि यहाँ पर आप कीवर्ड्स लिख लें। तो अब आपने फिर कहना है कि कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स यहाँ से हम तलाश कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, वो भी बताऊंगा। अगर इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये देखें, लीगल एड इन पाकिस्तान, फ्री लीगल एड इन पाकिस्तान, लीगल एड सोसाइटी, तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे, जैसे फ्री लीगल लीगल एड इन पाकिस्तान, हम इस पर क्लिक करते हैं तो मजीद वेबसाइट और नए कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये देखें, इस पर क्लिक करें तो ये नए कीवर्ड्स आ गए, ये भी आपको हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे आप नोट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ नए कीवर्ड्स आ जाएंगे, जितने मर्जी निकाल लें। और यहाँ पर देखें, फ्री ऑनलाइन लीगल एडवाइस पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स मजीद आ जाएंगे। ये देखें, तो आप जितने कीवर्ड अच्छे अच्छे चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, नीचे भी कीवर्ड्स हैं। तो ये थे कीवर्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ तो आ गई होगी कीवर्ड्स क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, और इनका बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये। जिस किस्म के आपका क्लाइंट होगा, जिस किस्म की आपकी वेबसाइट होगी, जिस किस्म की आपकी वीडियो होगी जिसको आप ऐड लगाना चाहते हैं, पहले आपके पास 25, 30, 20 कम से कम आपके पास वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग कसरत से तलाश करते हैं, ज्यादा तलाश करते हैं आपके जाके गूगल पे। अगर वो कीवर्ड्स आप अपने उस ऐड के अंदर साथ शामिल करेंगे तो आपका ऐड जो है अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपके कीवर्ड्स की सिलेक्शन गलत होगी तो आपका ऐड जो है पैसे लगाएगा लेकिन रिजल्ट आपको फराहम नहीं करेगा। तो ये बात रखने की जरूरत है। अब कीवर्ड्स की थोड़ी सी तारीफ, उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं जो वो हम देख लेते हैं थोरेटिकल। दोबारा स्क्रीन पे चलेंगे एक दफ़ा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स की और कीवर्ड्स की। तो जब कीवर्ड्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि कीवर्ड क्या है। अ कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज। तो कीवर्ड जो होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं लॉ कहता हूँ तो लॉ एक खुद कीवर्ड है। अगर मैं शूज कहता हूँ वो कीवर्ड है। अगर मैं कहता हूँ ब्लैक शूज तो वो भी एक कीवर्ड ही है लेकिन लंबा वाला है थोड़ा सा। इसी तरह लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो कीवर्ड तो है, लेकिन अगर हम कहते हैं लॉ नोट्स, तो जहाँ हम लॉ के नोट्स सर्च कर रहे हैं तो ये लॉ नोट्स जो है वो छोटी सी फ्रेज बन गई है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बन गया है। तो ये भी एक कीवर्ड ही है। तो लिहाजा ये कीवर्ड्स तो हैं लेकिन टाइप मुख्तलिफ हो जाती है, अभी आगे चल के देखते हैं। तो अ कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड to describe the main topic of the particular piece of content such as वेब पेज तलाश करना हो, ब्लॉग पोस्ट तलाश करनी हो, या कोई एडवर्टीजमेंट की चीज तलाश करनी हो, तो उसको तलाश करने के लिए जो आप कीवर्ड इस्तेमाल कर वर्ड इस्तेमाल करते हैं या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, वाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। इसकी बात मैं पहले कर भी चुका हूं लेकिन दोबारा देख लेते हैं। कीवर्ड्स आर यूज टू, किस लिए यूज होते हैं, ऑप्टिमाइज कंटेंट एंड इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी। आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके, आपको फिल्टर करके, चीजें छान के तलाश करके आपको विजिबल करता है, आपको दिखाता है इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। SERP भी इसको कहते हैं। जब हम सर्च करके गूगल पे कुछ चीज लिखते हैं तो कुछ रिजल्ट्स आते हैं,
उस रिजल्ट वाले पेज को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो उस पर आपको वो लाके आपकी मतलूबा चीज आपको दिखाता है। और वो किसकी बदौलत होगी? अगर आपका कीवर्ड दुरुस्त होगा। अगर आपने लिखा कीवर्ड, फर्ज करते हैं ब्लैक शूज, तो ब्लैक शूज ही दिखाएगा। अब आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि लेडीज ब्लैक शूज या जेंट्स शूज, तो इसलिए ये थोड़ा सा मजीद मिक्स चीजें करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ लेडीज भी साथ शामिल कर लेंगे तो वो चीजें मुख्तलिफ आ जाएंगी। अगर आप लैपटॉप तलाश करते हैं तो वो लैपटॉप को आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आप साथ ये लिख देते हैं यूज्ड लैपटॉप्स, तो वो इंटायरली डिफरेंट चीज हो जाएगी। अगर आप लिख देते हैं न्यू लैपटॉप, तो वो भी एक मुख्तलिफ चीजें दिखाएगा। लिहाजा आपके कीवर्ड जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। अब हम मजीद देखते हैं थोड़ा सा कि वाई कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। इसकी बात हम यही कर रहे हैं आज इस वक्त। इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, कीवर्ड्स आर यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। तो जो ऑडियंस तलाश कर रही होती है, आप उसको तलाश करते हैं कि जब ऑडियंस कोई फलां चीज तलाश करे तो ये हमारी वेबसाइट आए, जब कोई फलां चीज तलाश करे तो हमारी ये वीडियो आए, बेस्ड ऑन देयर सर्च क्यूरीज एंड इंटरेस्ट। जो चीजें वो सर्च करते हैं या उसके अलावा जो इंटरेस्ट उन्होंने अपने शोबे में डाले होते हैं उसके हवाले से, तो फिर हम टारगेट करते हैं। वो कीवर्ड्स ही ऐसी चीज़ है जो आपकी ऑडियंस को टारगेट करती है कि हमने फलां बंदों को ये चीज़ दिखानी है। गलत बंदों को दिखाएंगे तो नताइज नहीं आएंगे। इसी तरह जी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले है शॉर्ट टेल, दूसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स और फ्रेज मैच कीवर्ड्स। लास्ट पे है नेगेटिव कीवर्ड्स। तो ये 7 किस्म हैं। ये थ्योरी में देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बड़ा आसानी से हम इसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे चीज़ों को। लेकिन आपको इनके नाम भी आने चाहिए, समझ भी आनी चाहिए कि ये किस किस किस्म के कीवर्ड्स हैं। अब बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर में इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, आल्सो नोन एज हेड कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल, नाम टेल कहते हैं दुम को, जो आप किसी चीज के साथ कोई चीज जुड़ी हो, दुम के तौर पे जुड़ी हो। तो आम कीवर्ड जो बिल्कुल छोटा सा हो, जैसे शूज है ना, अब कोई वाजिया चीज नहीं है कि ये शूज कौन से, लेडीज के या जेंट्स के। या मार्केटिंग की बात करते हैं तो कौन सी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है वो बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केटिंग या प्रिंट मीडिया मार्केटिंग। या अगर हम कहते हैं कोई बुक, भाई कौन सी बुक, पॉलिटिकल साइंस की बुक, जर्नलिज्म की बुक, नॉवेल्स, फिक्शंस, क्या। तो इसलिए छोटे कीवर्ड्स जिनका जिनका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, चूंकि आपने बुक लिखा तो वो सारी बुक्स दिखा देगा। वो आपको रिलीजियस बुक भी दिखाएगा, वो आपको पॉलिटिकल बुक्स भी दिखाएगा, वो आपको कोर्स बुक्स भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं लॉ बुक्स, तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली आपको लॉ की किताबें दिखाएगा। तो जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जो बहुत ब्रॉड उनका रिजल्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, आल्सो नोन एज हेड कीवर्ड्स। दीज आर यूजुअली 1 or 2 वर्ड्स, आमतौर पर ये 1-2 वर्ड्स पे ही होते हैं। डेट आर ब्रॉड इन स्कोप, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा होता है, पता ही नहीं होता कि कौन सी बुक, कौन से शूज। तो स्कोप इसका बहुत ज्यादा सारा कुछ दिखाते हैं। एंड आर ऑफन यूज फॉर जनरल सर्च क्यूरीज, और ऑफन नॉर्मली आमतौर पे जनरल चीजों को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने स्पेसिफिक करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ बुक्स। इसको मजीद स्पेसिफिक करना होगा, क्रिमिनल लॉ बुक्स। फिर और इसको स्पेसिफिक करना होगा, क्रिमिनल लॉ बुक्स फॉर LLB कोर्स, इस तरह से। तो इसी तरह अगर आपको शूज को स्पेसिफाई करना है तो आप ये कर सकते हैं, ब्लैक शूज, ब्लैक शूज फॉर वुमेन, ब्लैक रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो कितना क्लोज होता जाएगा, ब्लैक रनिंग शूज फॉर वुमेन इन लाहौर। तो मजीद शॉर्ट होता जाएगी चीजें, मजीद फिल्टर होती जाएंगी। तो लेकिन जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अभी हम बात कर चुके हैं कि रनिंग शूज फॉर वुमेन, ये लॉन्ग टेल हो गया। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लॉन्ग कीवर्ड हो गया। बेस्ट बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, लॉन्ग कीवर्ड हो गया। दीज आर लॉन्गर एंड मोर स्पेसिफिक। लंबे तो हो जाएंगे जाहिर है, लेकिन मजीद आपको स्पेसिफिक भी तो कर देंगे ना, आपको फिल्टर भी करके देंगे डेटा। स्पेसिफिक फ्रेजेस डेट आर यूज्ड टू टारगेट अ नैरो ऑडियंस और टू द एड्रेसेस टू द पर्टिकुलर क्यूरी।
तो बहुत नैरो ऑडियंस कर देती है, बहुत स्पेसिफिक कर देती है कि चीज़ों को कहाँ से, किस किस्म की चीज़ों को तलाश करना है, जिसमें मजीद डिटेल हो। तो इनको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल बहुत मुख्तसर हो, और लॉन्ग टेल जिसमें मजीद 3-4 लफ्ज उसमें शामिल होते हैं। आगे जी, ब्रांडेड कीवर्ड्स। ये ब्रांडेड कीवर्ड्स नाम से ज़्यादा किसी ब्रांड का नाम होता है। दीज आर कीवर्ड्स दैट इंक्लूड द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर ब्रांड और कंपनी। किसी कंपनी का नाम या ब्रांड शामिल होता है, जैसे कोका कोला, सैमसंग, एप्पल, आईफोन। यानी हम कहते हैं जी, जैसे हम कहते हैं जी, बेस्ट आईफोन फॉर 2023, तो आईफोन तो ब्रांडेड कीवर्ड है। बाकी जो चीज़ें उसके साथ शामिल कर रहे हैं ताकि हम अपनी चीज़ को स्पेसिफिकली तलाश कर सकें। इसी तरह सैमसंग मोबाइल्स, तो सैमसंग क्या है, एक ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है। तो इन इन चीज़ों को हम कहते हैं ये ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, एंड आर ऑफन यूज्ड बाय यूजर्स हु आर स्पेसिफिकली सर्चिंग फॉर द ब्रांड और इट्स प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। जैसे हम तलाश कर लेते हैं लैपटॉप, ये तो बिल्कुल शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं एचपी लैपटॉप्स, तो एचपी क्या है, एक कंपनी का नाम है। डेल लैपटॉप्स, या हम कहते हैं एसर के लैपटॉप, या हम कहते हैं जी एप्पल के लैपटॉप्स। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये ब्रांडेड कीवर्ड्स का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ आ गई होगी। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, नाम जाहिर है, एग्जैक्ट मैच करना किसी चीज़ को 100%। दीज आर कीवर्ड्स डेट आर एन एग्जैक्ट मैच टू द सर्च क्यूरी। सर यूजर कहता है कि जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसी ही चीज मुझे सामने आए। एंटर्ड बाय द यूजर विदाउट एनी वेरिएशन और एडिशनल वर्ड्स। उसमें कुछ स्पेसिफिक मजीद वेरिएशंस नहीं होती, बस स्पेसिफिक लिखा होता है। रेड शूज साइज 8, उसने बता दिया कि शूज भी हो, रेड भी हो, और साइज भी 8 हो, स्पेसिफिक हो गया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेम्पलेट, तो हर चीज स्पेसिफिक हो गई। तो इन्हें हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच। आगे नेक्स्ट है जी ब्रॉड मैच कीवर्ड। नाम से ज्यादा ब्रॉड होता है खुला, वसी, जिसमें मीनिंग हो। दीज आर कीवर्ड्स दैट आर द मोर जनरल एंड कैन इंक्लूड वेरिएशंस। वेरिएशंस होते हैं जिसमें, जैसे हम शर्ट लेते हैं तो उसमें साइज हो सकता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये क्या है, ये वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसी तरह उसमें कुछ मजीद चीज़ों को हम कह सकते हैं, जैसे लिखा है रनिंग शूज़। तो शूज़ तो हैं लेकिन किस मकसद के लिए, रनिंग के लिए। अब रनिंग के मुख्तलिफ शूज़ हो सकते हैं। मार्केटिंग के आइडियाज़ हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। बुक्स फॉर बिजनेस ऑनर्स, तो इसमें मुख्तलिफ चीज़, यानी उसमें स्पेसिफाई तो कर दिया जाता है कि ये चीज़ है, लेकिन फिर भी उसमें वसअत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। जैसे रनिंग शूज़ हैं तो कोई पता नहीं है भी किस कलर के रनिंग शूज़, किसके लिए रनिंग शूज़। ठीक है, रनिंग शूज़ तो पता लग गया, फीमेल्स के लिए, मेल के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए, किस कलर के, कहाँ से, किस कंपनी के, कुछ नहीं पता। तो फिर भी इसमें वसअत बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें हम कहते हैं ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं। आगे हैं जी फ्रेज मैच कीवर्ड। इनको नॉर्मली कोटेशन साइन में जैसे ये लिखी हुई चीज, रनिंग शूज में क्या शामिल कर दिया, चीप रनिंग शूज फॉर वुमेन। कितना स्पेसिफिक कर दिया कि सस्ते भी हों, फीमेल्स के लिए भी हों, और रनिंग शूज भी हों। सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स, टिप्स भी हों, लेकिन किसके लिए, सोशल मीडिया के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए। तो हर चीज को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, दीज आर कीवर्ड्स डेट इंक्लूड अ स्पेसिफिक फ्रेज और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का मजमुआ, बट मे आल्सो इंक्लूड एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर द फ्रेज। लेकिन कुछ जुमले के आखिर पे या शुरू में कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया जाता है जिससे वो मजीद स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे रनिंग शूज तो ठीक था ना, तो हमने साथ चीप इस्तेमाल कर दिया, चीप रनिंग शूज फॉर वुमेन। तो यहाँ पर ये जो चीप है या फॉर वुमेन है, ये उसका साथ शामिल कर दिया और पूरी फ्रेज बन गई। इसे हम कहते हैं फ्रेज मैच कीवर्ड्स। आगे हैं जी नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं कि जब हम किसी अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी किसी कंपनी का ऐड लगाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी भाई ये जो चीज़ हो ना, अगर कोई बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है तो वो हमारी चीज़ सर्च ना हो। मिसाल के तौर पे हर बंदे को पता है एप्पल की चीज़ें, एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगी हैं। अब अगर कोई बंदा ये लिखता है चीप मोबाइल फ़ोन, तो एप्पल का तो नहीं आ सकता। तो या चीप लैपटॉप, तो एप्पल वाले तो कहेंगे जी हमारा चीज़ सस्ती तो नहीं है। तो वो जो चीप का लफ्ज़ है वो वहां से निकाल देंगे, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव कीवर्ड है। वो कहते हैं जब कोई चीप तलाश करे तो हमारे प्रोडक्ट तलाश ना हो, हमारे प्रोडक्ट सर्च ही ना हो। तो अब कोई कहेगा जी चीप कार्स, तो मर्सिडीज बेंज तो नहीं आ सकती, या फरारी तो नहीं आ सकती। ठीक है, या मतलब कोई और इस तरह की अच्छी
कार तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो चीप कार तलाश कर रहा है। तो ये जो चीप है, इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव कीवर्ड कर दिया है, कि जब कोई बंदा ये चीज तलाश करे तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स ना आए। समझ आ गई होगी आपको। दीज आर कीवर्ड्स दैट आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड। एक्सप्लिसिटली वाजिया तौर पे, एक्सक्लूडेड होता है बाहर निकाल देना, फ्रॉम ए सर्च क्यूरी, यानी उस सर्च की क्यूरी में से वो लफ्ज हजफ कर दिए जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं। सो डैट द कंटेंट और एड्स विल नॉट बी शोन टू द यूजर सर्चिंग फॉर दोज टर्म्स, कि हमारे एड्स उन लोगों को शो ना हो जो उस किस्म की चीज़ों को तलाश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डेट सेल्स हाई एंड प्रोडक्ट्स में बी यूज चीप एज अ नेगेटिव कीवर्ड। जो महंगी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचती है कोई कंपनी, तो वो चीप को एज अ नेगेटिव कीवर्ड इस्तेमाल करके अपनी सर्च से अलग कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा चीप तलाश कर रहा होगा चीज, तो वो कभी भी एप्पल की चीज तो नहीं लेगा ना, तो क्योंकि वो सस्ती ले रहा है। तो एप्पल वाले नहीं चाहते कि उनकी प्रोडक्ट एक ऐसे बंदे को नजर आए जो सस्ती चीज तलाश कर रहा है, जिससे उनका पैसा तो लग रहा है एप्पल वालों का, लेकिन उनको रिजल्ट वहां से मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसे बंदे को हम दिखाते ही नहीं है। टू अवॉइड शोइंग देयर एड्स टू द यूजर्स सर्चिंग फॉर द चीप प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या हैं और कीवर्ड्स की टाइप्स क्या हैं। कीवर्ड्स की टाइप्स को समझने के लिए उनके नाम याद रखने आपको बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपको पूछता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हैं, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या हैं, ब्रांडेड के कीवर्ड्स क्या हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या हैं, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ये क्या चीज़ हो सकती है। बहरहाल ये बात तय है कि कीवर्ड्स के बगैर, कीवर्ड्स रिसर्च के बगैर, अच्छे कीवर्ड्स की तलाश किए बगैर आप एक अच्छी कंपेन या एक अच्छा ऐड नहीं लगा सकते। फर्ज करते हैं अगर आपने एक ऐड लगाया है किसी ऐसी कंपनी के लिए जो मिसाल के तौर पे शूज़ ही चले सेल करती है, वेबसाइट है या ऑनलाइन चीज़ें प्रोडक्ट्स को सेल करती है, तो कीवर्ड्स आपने ऐसे लगा दिए जो सर्च बहुत कम होते हैं, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। सर्च वॉल्यूम कैसे देखना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। कि एक कीवर्ड है, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, एक कीवर्ड है बेस्ट शूज और एक कीवर्ड है ब्रांडेड शूज। ये दो कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे बेस्ट शूज जो हैं वो गूगल पर सर्च हो रहा है एक महीने के अंदर 100 दफा, और ब्रांडेड शूज जो हैं वो एक महीने के अंदर सर्च हो रहा है 1000 दफा। तो जाहिर है ब्रांडेड शूज एक अच्छा कीवर्ड होगा। अगर आप सिर्फ बेस्ट शूज को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ 100 दफा सर्च हो रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह आपने ब्रांडेड शूज का वर्ड इस्तेमाल किया, चूंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस ज्यादा हैं। लिहाजा रिसर्च करनी पड़ती है कि जो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वॉल्यूम क्या है, उनका कंपटीशन क्या है, कितने लोग जाके उसको तलाश करते हैं, कितने लोग उसको ज्यादा मतलब पसंद करते हैं। तो वो अगर आपने कीवर्ड सर्च करके अपने कंपेन में लगाएं तो आपको ज्यादा अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और आपकी कंपेन अच्छी चलेगी, पैसे कम लगेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी रिसर्च पूरी नहीं होगी, तो क्लाइंट के पैसे ज़्यादा लगेंगे और उसको रिजल्ट कम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो आपको हायर करने से अवॉइड करेगा। तो ये आप पे है कि कितनी आप मेहनत करते हैं। ये नहीं कि यहाँ क्लाइंट आया उसे पैसे पकड़े और लगा दिए ऐड डिज़ाइन नहीं, उस पर रिसर्च करें भाई। कीवर्ड्स की रिसर्च करें, देखें वो ऐड कैसे हैं, कलर स्कीम कैसी है, लोगो कहाँ लगाना है, अट्रैक्टिव कैसे होता है, पूरे प्लानिंग होती है। फिर उसको क्लाइंट को दिखाएं, उससे अप्रूव करवाएं, फिर उसको लगाएं। कीवर्ड्स की पूरी रिसर्च करें, लोकेशन की रिसर्च करें, जेंडर की रिसर्च करें, एज की रिसर्च करके फिर आप अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाएं। असल चीज़ ये है कि आप ऑडियंस के इंटरेस्ट को, ऑडियंस के जो चीज़ें सेट करनी है, टारगेट करनी है, उनको जब आप जितने अच्छे तरीके से कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका ऐड परफॉर्म करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी और छोटी सी वीडियो जो कीवर्ड से मुतल्लिक थी आपको समझ आ गई होगी और आपको समझ आ गया है कि कीवर्ड क्यों ज़रूरी हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसमें से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।